बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 12 ट्राइग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस लेक्चर नंबर 6 में आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ अ सर्टेन ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैक्सिमम वैल्यूज़ और मिनिमम वैल्यूज़ क्या हो सकती है एक्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ने आप लोगों को डिफाइन किया था रेंज ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस की के साइन एक्स का रेंज क्या था। साइन एक्स का रेंज हमारे पास था, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम -1 और 1 है। ठीक है, ये इसकी रेंज की वैल्यू थी। और कॉस एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या थी, उसकी भी -1 और 1 थी। तो मैं मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन सिर्फ इन दो फंक्शंस का कर सकता हूँ, बाकी टेंजेंट कोटेंजेंट सीकन और कोसीकन का मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका रेंज ऑलरेडी रियल नंबर है, तो वो मतलब उसकी मैक्सिमम पॉइंट्स और मिनिमम पॉइंट्स हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, पार्टिकुलर 2-3 एंगल्स में ले सकते हैं, लेकिन वैसे जनरली अगर हम बात करेंगे तो फिर उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ में फाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ होगी वो साइन एक्स और काज एक्स का हम ले सकते हैं। जब हम ग्राफ बनाएंगे साइन एक्स और काज एक्स का, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम इतनी पॉइंट्स को कवर करेगा और मिनिमम ये इतनी पॉइंट्स को कवर करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर सपोज़ हमारे पास आ जाए कि 3+2 साइन एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है। तो यहाँ पे देखो, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, तो इस साइन एक्स की जगह 1 लगा दो, तो 3+2 × 1 5 आ जाएगा। और इस साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ पे लिख दो 3+2 × -1, तो यह आ जाएगा 3 - 2 = 1। तो मतलब ये साइन एक्स मैक्सिमम 5 को कवर करेगा ग्राफ में, और ये मिनिमम 1 तक आएगा, मतलब बिलो ये 1 तक आएगा और मैक्सिमम ये 5 तक रीच करेगा। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले की मदद से किस तरह डिफाइन करेंगे। अगर मुझे इस तरह का फॉर्म दिया जाए या इस तरह फॉर्म दिया जाए या इस तरह फॉर्म दिया जाए और मुझे कहा जाए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज में किस तरह फाइंड कर सकता हूँ। मैं लिख दूंगा कैपिटल M A + B मॉड। मैं क्या लिख दूंगा, A + B मॉड लिख दूंगा। तो देखो, यहाँ A की जगह आप लोग 3 ले सकते हैं और B की जगह आप लोग 2 ले सकते हैं, तो 3 + 2 से क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यूज आप लोग इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। A ये वाली वैल्यू होगी और B मॉड, अगर ये नेगेटिव होगा तो आप इसको मॉड में लोगे, मतलब पॉजिटिव लोगे। इसकी मिनिमम वैल्यू किस तरह लेनी है, मिनिमम वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल m = A - B मॉड। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, 3+2 -1 लिया है ना, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने का फॉर्मूला होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और बात है, अगर ये इस तरह जाए 1/A + B sin θ, इसी तरह जाए, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करूँगा। मतलब मैक्सिमम इसका क्या है, A + B मॉड है, और मिनिमम क्या है, A - B मॉड है। तो इसी केस में हम मैक्सिमम वैल्यूज किस तरह ले सकते हैं। इसी केस में मैं मैक्सिमम इस तरह फाइंड कर सकता हूँ। मैं लिख दूंगा कैपिटल M डैश = 1/m। यहाँ पे जो स्मॉल वैल्यू आएगी 1 पे, जब आप स्मॉल वैल्यूज़ को डिवाइड करोगे तो थोड़ा नंबर ग्रेटर देन आ सकता है। और मिनिमम में इस तरह ले सकता हूँ कैपिटल स्मॉल m डैश = 1/m कैपिटल M। मतलब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करोगे,
तो इसी केस में अगर आपको मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो इस तरह लिखना है कैपिटल M डैश इज इक्वल टू 1/m, ठीक है। और मिनिमम किस तरह फाइंड करनी है, स्मॉल m डैश इज इक्वल टू 1/m। अब मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन ये बात याद रखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हम ओनली इसी sin x और cos x में ले सकते हैं, बाकी टेंजेंट कोटेंजेंट सीकन कोसीकन में हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसका रेंज ऑलरेडी रियल नंबर है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो अब मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी। देखो इसी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ मैं किस तरह फाइंड करूँगा, तो इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू a प्लस बी साइन सी टीटा प्लस डी। इसके साथ आप लोग इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, यहाँ a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a प्लस बी मॉड, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, यहाँ a की वैल्यू है -2 और b मॉड की वैल्यू है 1/2। तो ये आ जाएगा -2 प्लस 1/2, इसका एलसीएम लो, -4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो इससे आ जाएगा -3/2, मतलब -1.5। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम किस तरह फाइंड करूँगा, मिनिमम मैं इस तरह ले सकता हूँ a माइनस बी मॉड। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है 1/2, तो ये जाएगा -2 -1/2, तो इसका एलसीएम लो, -4 -1/2, तो इससे आ जाएगा -5 डिवाइड बाई 2। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हुई और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई। मतलब यहाँ पे देखो ग्राफ में यहाँ पे आ जाएगा -1.5, क्योंकि 3/2 -1.5 की इक्वल है और ये -2.5 है। तो अगर ग्राफ बनेगा तो वो ग्राफ मैक्सिमम -1.5 तक जाएगा और मिनिमम -2.5 तक हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ फिर हमें ग्राफ में बहुत काम आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देख लो, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। इसी फंक्शन का हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ किस तरह फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका कैपिटल M और स्मॉल m फाइंड करना पड़ेगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको इस तरह, y इज इक्वल टू 19 माइनस 10 साइन 3 थीटा माइनस 45। तो मैं इसकी कंपैरिजन कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी साइन 3 थीटा प्लस डी, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी थीटा प्लस डी। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 19 और b की वैल्यू है -10। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -10 है। तो मैक्सिमम कैपिटल M मैं किस तरह फाइंड करूँगा, कैपिटल M मैं फाइंड करूँगा a प्लस बी मॉड। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 19 प्लस b मॉड की वैल्यू है -10 मॉड। तो कैपिटल M आ जाएगा 19 प्लस 10 इज इक्वल टू 29, और स्मॉल m किस तरह आएगा, स्मॉल m आ जाएगा a माइनस बी मॉड 19 माइनस 10, तो वो आ जाएगा 9। तो मतलब कैपिटल M मैक्सिमम वैल्यू इसकी 29 है और M 9 बन चुका है। अब यहाँ पे देखो ये तो डिवीजन फॉर्म में है ना,
ठीक है। तो अगर मुझे अब कैपिटल M चाहिए, मुझे M डैश चाहिए इसी केस में, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा M डैश इज इक्वल टू 1 ओवर M। 1 को अगर मैं स्मॉल नंबर पे डिवाइड करूंगा ना तो लार्ज नंबर आएगा, मतलब 1 ओवर 9। अब इसी केस में मैक्सिमम वैल्यू ये है, और अगर मैं मिनिमम वैल्यूज फाइंड करूंगा तो मैं लिख दूंगा M डैश इज इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल M। सबसे पहले कैपिटल M और स्मॉल m फाइंड करो, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 29। तो आप लोग खुद देख सकते हैं ना कि इसमें 1 ओवर 9 मैक्सिमम है और 1 ओवर 29 इसमें क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैपिटल M और स्मॉल m फाइंड करना पड़ेगा। उसको फाइंड करोगे तो फिर आप लोग मतलब इसी तरह कैपिटल M डैश और स्मॉल m डैश फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम इंशाल्लाह 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर से। स्टे टच।